सामाजिक विज्ञान का अर्थात सोशल साइंस का दूसरा पार्ट। क्लास 10th है, सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 है और अब इस पार्ट में पढ़ेंगे हम वन संसाधन। तो पहले जो वीडियो में हमने पहला पार्ट पढ़ा था उसमें देखा था हमने संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास देखा था, इस पार्ट में पढ़ रहे हैं अब संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन के वर्गीकरण में हम पहला पार्ट पढ़ेंगे वन संसाधन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जल संसाधन, फिर उसके बाद खनिज संसाधन। इसी प्रकार से संसाधन का वर्गीकरण करके हम ये पूरे जियोग्राफी को खत्म कर लेंगे। तो आइए फिर हम इस वीडियो को चालू करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई सामाजिक विज्ञान में वन संसाधन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वन है, यहां पर क्या है वन। तो वन अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि यहां पर देखो वन में कितने अक्षर हैं? 2, और आखिरी में भी कितना नंबर है? 2। तो इसलिए वन से याद रख लेंगे 2, अर्थात 1972। 1900 की सीरीज चली रही है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। और उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर ले। किसकी बात कर ले? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973 में, अर्थात इसके 1 साल बाद। देखो वन संरक्षण कर दिया 1972 में। अब वन के अंदर जो जीव है सेपरेटली कौन सा? टाइगर। तो उन टाइगर को संरक्षण किया हमने, टाइगर प्रोजेक्ट लेके आया 1973 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। वन संरक्षण अधिनियम के जस्ट 1 साल बाद, जस्ट 1 वर्ष बाद। तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया और 1 साल बाद टाइगर प्रोजेक्ट आ गया। क्या आ गया? टाइगर प्रोजेक्ट आएगा 1973 में। तो ये तो हुई बात इसकी। अब क्वेश्चन आते हैं, बताइए कि रक्षित वन किसे कहते हैं, आरक्षित वन किसे कहते हैं, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। तो भारत में वनों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहले तो आरक्षित वन। कौन से? आरक्षित वन। दूसरा रक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। तो ये वन को 3 भागों में बांट दिया हमने। भारत में वन 3 भाग में बांटे गए हैं 10th लेवल से, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। भारत के आधे से ज्यादा वन क्या कर दिए हैं? आरक्षित घोषित कर दिए हैं। भारत में कितने से ज्यादा? आधे से ज्यादा वन घोषित कर दिए। कौन से? आरक्षित वन। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो हम उत्तर लिखेंगे फिर कि भारत के वनों में से आधे से ज्यादा वन आरक्षित घोषित कर दिए हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण इसमें किया जा रहा है, और इनमें लकड़ी काटना अर्थात बिना अनुमति प्रवेश करना वर्जित है। बिना अनुमति प्रवेश करना इसमें वर्जित है। तो हम बात करेंगे, ये है राजस्थान, ये है राजस्थान। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्या देखेंगे हम? राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। तो यहां पर राष्ट्रीय उद्यान पहला पड़ता है डेजर्ट। क्या पड़ता है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या पड़ता है? सरिस्का पड़ता है। क्या पड़ता है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। क्या पड़ता है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये उद्यान हमें राजस्थान में देखने हैं। अब इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। इनको याद करने की क्या बताऊंगा? मैं ट्रिक भी बताऊंगा, अभी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो ये राजस्थान हो गया। ये यहाँ पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। आपको मैं लोकेशन से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मैपिंग भी याद हो जाए, तो गुजरात में पड़ता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा पड़ता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसी प्रकार से एमपी यहाँ है। क्या है? एमपी यहाँ है। अब एमपी में एक नेशनल पार्क पड़ता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा या 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो एमपी में कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अगर बात करें केरल, तो केरल यहां पड़ता है।
क्या कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है केरल। तो केरल में राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये टेंशन की जरूरत नहीं है कि ये याद कैसे होंगे, मैं करवाऊंगा ना, अभी मैं लिख तो दूंगा आपको कौन कौन सी जगह पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद यहां पड़ता है यूके अर्थात उत्तराखंड। क्या पड़ता है? उत्तराखंड। लिख देता हूं मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो यहां पर एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर ये हो गया उत्तराखंड में। उसके बाद में आता है क्या? पंजाब, सॉरी यहां पर पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल। तो यहां पर कौन सा होगा राष्ट्रीय उद्यान? तो यहां पर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में एक तो कांजीरंगा है, सॉरी कांजीरंगा नहीं, पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रीय उद्यान वो है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन हो गया। उसके बाद यहां पर है असम। यहां पर क्या है? असम। तो इस असम में भी राष्ट्रीय उद्यान है। इस असम में भी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानस। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। उसी प्रकार से मानस के साथ में क्या पड़ता है? कांजीरंगा। क्या पड़ता है? कांजीरंगा। तो यहां पर एक कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहां है? असम में ही है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भाई हमने देख लिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। असम के भी देख लिए, एमपी के भी देख लिए, ये यहाँ पर केरल के भी देख लिए। यहाँ केरल नहीं लिखा था अपन ने, लेकिन क्या नहीं लिखा था? केरल। तो ये हमने राज्यों के क्या देख लिए? राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। और यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे, या फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये भी आपके क्वेश्चन में बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो इनको याद कैसे किया जाए, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यहां पर बांधवगढ़ एमपी में पड़ता है। बांधवगढ़ क्या पड़ता है? एमपी में। तो बांधव से आ गया बंदा। बांधव से क्या आ गया? बंदा। तो मध्य प्रदेश की बंदा है भाई चारों तरफ से। मध्य प्रदेश क्या है? बंधा हुआ है भूमि से चारों तरफ से। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, अर्थात बंधा हुआ है। बंधा हुआ है कौन? मध्य प्रदेश। तो बंधा से क्या हुआ? बांधवगढ़। कौन बंधा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश होगा। तो बांधवगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं गुजर रहा था, अभी बारिश का समय चल ही रहा है, मैं गुजर रहा था और गिर गया। मैं गुजर रहा था और गिर गया। तो गुजरने से क्या हो गया? गुजरात, और गिर गया मतलब क्या हो गया? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजर रहा था तो क्या हो गया? गिर गया। तो गुजर रहा था क्या हो गया? गुजरात, और गिर गया से गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक एक राष्ट्रीय उद्यान आपको याद होंगे, टेंशन मत लेना बस आप। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक तो सरिस्का है और एक क्या है? डेजर्ट है। एक क्या है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। ये दो राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। तो आप खुद बताओ, जो डेजर से क्या बोल रहा हूं मैं? डेंजर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? डेंजर। अगर कोई हम बोलेंगे, जैसे कि कई क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्लास में, तो भाई राज करता है कि नहीं करता? राजा क्या करता है? राज करता है। तो हम बोलते सर ये राजा राज कैसे करता है? तो सर बोलते हैं वो डेंजर होता है मानसिकता से और अपनी सेना से, मजबूत होता है, डेंजर होता है, इसीलिए क्या कर लेता है? वो राज कर लेता है। क्या कर लेता है? राज। तो हमने पूछा कि ये राज कैसे करता है, तो सर बोलेंगे, टीचर से कौन पूछ रहा है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पूछ रहा है सर ये राज कैसे करते हैं? तो हमने बोला, टीचर बोलता है, सर बोलते हैं कि जो डेंजर होता है ना, वही क्या करता है? राज करता है। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये राज कैसे करते हैं? राज से राजस्थान हो गया। तो सर बोलेंगे, क्या कौन बोल रहा है? सर से क्या हुआ है? सरिस्का।
सर बोलेंगे जो डेंजर होता है ना वही राज करता है। तो डेजर्ट, डेंजर से क्या हो गया डेजर्ट, और कहाँ पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। सर से क्या हो गया सरिस्का हो गया। उसी प्रकार से उत्तराखंड देखते हैं, क्या करते हैं उत्तराखंड देखते हैं। उत्तराखंड कहाँ है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो आप मुझे बताओ कि जब हम जिम करने जाते हैं तो ऐसे करते हैं जिम बढ़िया, तो यहाँ पर क्या बन गए खंड बन गए। खंड मतलब कि कट्स, कट्स मतलब कि खंड। यहाँ बन गए, यहाँ बन गए, यहाँ बन गए, ठीक है ना, यहाँ बन जाते हैं, यहाँ चेस्ट में बन जाते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, कट बन जाते हैं। कट को क्या बोलते हैं हम, खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंड। तो जिम कर करके क्या बन गए, खंड बन गए। अर्थात जिम कर करके क्या बन गया, जिम से क्या होगा, जिम कॉर्बेट खंड बन गया, यानी कि उत्तराखंड राष्ट्रीय। तो उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब पश्चिम बंगाल में हम बात कर ले तो आप मुझे बताओ, ऐसा बोलते हैं जो कोई जादू वादू सिखाने वाला होता है कि बोलते हैं कि बंगाल का है, कहाँ का है, बंगाल का। तो जादू क्या लगता है, बहुत सुंदर लगता है हमें। क्या लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और उसमें देखने में मन भी करता है, और थोड़ा बहुत हम रुक करके देखते भी रहते हैं। अच्छा ऐसा किया, अच्छा देखो देखो तो कैसा खेल बता रहा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल का जो खेल है वो क्या है, सुंदर लगता है। तो बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और सुंदर से क्या हुआ, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब आते हैं हम असम में, क्या आते हैं असम में, काजीरंगा और मानस। तो असम है, असम मतलब कि कोई समान नहीं है। असम मतलब क्या, कोई समान नहीं है। तो मुझे बताओ मनुष्य को हम क्या बोलते हैं, मानस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानस। तो मानस क्या सम है, क्या समान है क्या सभी लोग, आप बोलेंगे जी नहीं है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम है, यानी कि कोई भी समान नहीं है। असम है सब। और उनके रंग भी क्या है, अलग अलग है, अर्थात रंग भी क्या है, असम है। तो मानस भी असम, उनके सबके रंग भी असम, ठीक है ना। तो असम में कौन कौन है, एक तो मानस असम है, और रंग भी असम है। रंग से कांजीरंगा, मानस से मानस हो गया। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने कंप्लीट किए। और यहां पर केरल, केरल का देखना था, क्या देखना था, केरल का। केरल से करेला बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, करेला। तो करेला जब बना तो दो दोस्त बोल रहे हैं यार करेला कड़ा लगता है, यार करेला कड़ा लगता है। तो बोला कि आज किसकी सब्जी बनाई, करेले की सब्जी बनाई। तो फिर अब बोलते पर यार खाऊंगा कैसे मैं, वो तो कड़ा लगता है। पर यार खाऊंगा कैसे, वो तो कड़ा लगता है। कड़ा कौन लगता है, के करेला लगता है। करेले से क्या हो गया, केरल। पर यार कड़ा लगता है, पर यार, तो पर यार से क्या हो गया, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल परियार मतलब कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान। बंगाल का खेल सुंदर लगता है, जादू सुंदर लगता है, सुंदरवन हो गया। करेला कैसा लगता है, बोलता करेला, पर यार खाऊंगा कैसे, पर यार से क्या हो गया, पेरियार। गुजरात में भैया गुजर रहा था गिर गया, गुजर रहा था गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एमपी बंधा हुआ, एमपी बंधा हुआ मतलब बांधा उगाड़। राजस्थान तो राज कैसे करते हैं, सर से पूछा है, सर बोलेंगे, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ने बोला सर राज कैसे करते हैं। तो राज से राजस्थान, सर से सरिस्का, डेंजर होते हैं वो राज करते हैं। डेंजर से क्या हो गया, डेजर्ट हो गया। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, भैया जिम कर करके क्या बन गए, खंड बन गए, खंड से क्या होया, उत्तराखंड। उसी प्रकार से असम में, असम कौन कौन है, मानस भी है और रंग भी है। मानस से मानस हो गया, रंग मतलब कि काजीरंगा। तो ये राष्ट्रीय उद्यान हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य जीव प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो ध्यान से समझना क्यों आवश्यक है। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को बनाया क्यों गया, ताकि यहाँ के जो जीव जंतु हैं, वन में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनको क्या कर सके, हम संरक्षित कर सके। इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और राष्ट्रीय उद्यान में ना तो बिना किसी अनुमति के जाने देते हैं, ना शिकार करने देते हैं, और ना ही लकड़ी काटने देते हैं। तो ये प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं नहीं होती है बिना गवर्नमेंट के परमिशन से। तो इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बना दिए गए बहुत सारे। वन्य जीव संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हम आखिरी पीढ़ी होंगे जो कि बहुत सारी प्रजातियों को हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। जैसे कि वर्तमान में आपको गिद्ध नहीं दिख रहा है अभी, कौन नहीं दिख रहा है, गिद्ध नहीं दिख रहा है, गोरा या चिड़िया नहीं दिख रही है अभी। तो ये क्या धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है कि नहीं है, क्योंकि क्योंकि इन पर हमने क्या नहीं किया, संरक्षण नहीं किया है, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया इन पर। इसलिए आज क्या नहीं दिख रही है हमें, वो दिख ही नहीं रही है ज्यादा। तो आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत सारे प्रजातियां ऐसी रहेंगी जो देख ही नहीं पाएंगी,
सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर ही देख पाएंगे कि इस प्रकार का कोई जीव जंतु हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी सख्त से सख्त नियम कानून बनाना चाहिए, ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को इन जीव जंतुओं को सुरक्षित रख सके उनके लिए। क्योंकि इतना ज्यादा वन का और वन्य जीवों का दोहन हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं और मार्केट में बेचे जा रहे हैं फर्नीचर के लिए, और वन काटे जा रहे हैं खेती के लिए, और वन काटे जा रहे हैं उद्योग खोलने के लिए, वन काटे जा रहे हैं शहरीकरण करने के लिए। तो इस स्थिति में वहां के जो जीव जंतु रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति उनको क्या कर देगा, शिकार कर देगा। क्यों कर देगा? अपने आर्थिक लोभ लालच के कारण। क्योंकि शेर होता है उसकी खाल बिकती है, हाथी होते हाथी दांत बिकते हैं, कुछ तो मांस के लिए क्या शिकार हो जाता है। सो ऐसी स्थिति को बचाने के लिए कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वन आयोग की कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि सबको इसके लिए क्या करें, सजग करें। कि और गवर्नमेंट को इन पर क्या लगानी चाहिए, शिकार पर रोक लगानी चाहिए। किस पर? शिकार पर रोक लगानी चाहिए। दूसरी बात, अधिक से अधिक वन लगाए जाने चाहिए। तीसरी बात, वन और वन्य जीवों के लिए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, सजग करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, और इन पर कड़े नियम बनाने चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कड़े नियम। अगर किसी ने शिकार किया है तो उसको सजा होगी बहुत भारी तरीके से, ताकि कोई ये जो शिकार करने के लिए प्रेरित ना हो। तो ये क्या है, हमने ये देख लिए, इसके कारण भी देख लिए कि इनको बचाया कैसे, संरक्षण कैसे किया जाए, और हमने ये भी देख लिया कि वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। हमने देख लिया कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जो कहते हो उनको सौंपना है, और पर्यावरण संतुलन के लिए अर्थात पारिस्थितिक संतुलन के लिए ये जीव और जंतु दोनों ही क्या होना चाहिए, बराबर रेशो में होने चाहिए। नहीं तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। जब पर्यावरण असंतुलित होगा पूरी जलवायु असंतुलित हो जाएगी। जब असंतुलित जलवायु होगी तो पूरी पृथ्वी भी असंतुलित हो जाएगी। जब पूरी पृथ्वी असंतुलित होगी तो हम भी असंतुलित हो जाएंगे। हमारा जीवन भी क्या है, खतरे में ही है। ध्यान रखना अगर पर्यावरण संतुलित नहीं रहा।